नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। और इस बड़ी कवरेज में अब हम बात करने वाले हैं खेती किसानी को लेकर जो ऐलान हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा और यह ऐलान किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर डिटेल में बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ बीबी मेहता हैं, सी के ईडी हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाशा पटेल साहब, सीएसीपी महाराष्ट्र के चेयरमैन हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, ऑयल सीड के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है, खास करके मूंगफली सरसों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के ऊपर बातचीत हुई है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। क्या आप इस ऐलान का मतलब क्या समझ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ग्राउंड का इस पर? नहीं, एक बड़ा अच्छा ऐलान है और अभी इम्प्लीमेंट भी होना जरूरी है। हम 3 साल पहले भी बजट में आया था कि ऑयल सीड पे ज्यादा फोकस होगा, आत्मनिर्भर की बात हो रही थी, पर ग्राउंड रियलिटी नहीं हुई थी। हम चाहते हैं कि जैसा अभियान अभी जो अलाउंस किया है, तो वो अभियान के नीचे पूरा ध्यान हो और साथ में फंड अवेलेबल करे। ऐसा नहीं कि 500,000 करोड़ देके आप जो है आपको हर साल 5,000 करोड़ देना पड़ेगा। 5 साल देंगे तो आपका आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस की जो बात कर रहे हैं, जो आज 60% डिपेंडेंस है, वो नीचे लेके जाने के लिए आपको वो एक पूरा फंड भी अरेंजमेंट देना पड़ेगा, वो जरूरी है। पर एक अच्छी अच्छी खबर है और आशा रखते हैं कि भाई गवर्नमेंट को सीरियसली उसको आगे लेके जाए। अच्छा, ठीक है। तो ये अच्छा, एक बात और कही गई है इस बजट में कि नैनो यूरिया की सफलता के बाद नैनो डीएपी को बढ़ावा मिलेगा। सर, आपकी ऑयल सीड की खेती में इसका कितना बड़ा योगदान है और ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाने में कितनी मददगार साबित होगी ये पहल? नैनो टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर जहां तक मेरी खबर है ज्यादा इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रही है। अगर फिर भी अभी जो बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम चेक करेंगे भी इसे कैसे तरह से उपयोग कर सके। जहां तक मेरी खबर अब तक ज्यादा उपयोग नहीं हो रही है। करें कि ज़्यादा उपयोग नहीं हो रही है, लिहाजा उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं सर, कि उसमें ये कहा गया है कि पीएम किसान संपदा योजना में 38 लाख फार्मर को फ़ायदा हुआ है, किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों की इनकम बढ़े, इसके ऊपर भी जोर दिया गया है। ग्राउंड पर आप किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं ताकि वाकई जो किसानों की इनकम है वो तेज़ी से बढ़े? ये मेरे लिए है कि पासा पटेल के लिए पूछ आपके रहे हैं लिए है आप? सर, आपके लिए। जी मेहता जी, आपसे सवाल है सर, हाँ जी। आपसे ही सवाल है ये। नहीं, वही आवाज आपकी कट हो रही है, इसके लिए मैं पूछ रहा था कि भाई आपने पासा पासा साहब को नहीं नहीं, पूछा कि मेरा मैं कि आपसे पूछ मेहता रहा साहब हूँ। का जवाब पासा साहब को जवाब देना चाहिए। नहीं वो नहीं, किसान बड़े लीडर पाशा है। साहब अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पाशा साहब अच्छा। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जरा बताएं। नहीं, आपका आवाज बंद हो जाता है सर जी। नहीं, मैं आपको आपका आपको आवाज आवाज आ कट रही हो है रहा है। मेहता जी? अब आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही, बीच में रुक जाती है। मैं ये कह रहा हूं सर कि किसानों की आमदनी बढ़े, उसके ऊपर भी इस बजट में फोकस किया गया है। क्या आप इस फोकस से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कुछ और खास ऐलान होने चाहिए थे? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लास्ट 5 साल से बोल रहे कि उसकी आमदनी, किसान की आमदनी दुगुनी करे, और उसका प्रयास के रूप में ये जो कर रहा है एक अच्छा पहल है। पर हमारा जहां तक है, किसान को सही दाम मिलने के लिए आपको आपको जो ऑयल की प्राइस, तेल की प्राइस एक मात्रा में स्टेबल करनी पड़ेगी। अगर तेल के दाम काफी नीचे चले जाते हैं तो आपको ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। आप ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे तो तेल के दाम नीचे जाएंगे और किसान परेशान होंगे। जो हम अभी देख रहे हैं, दोनों सोयाबीन और रेपसीड एमएसपी के पास चल रहा है, तो कैसे दुगुनी करने की बात करें हम? उनके दुगुनी करने के लिए उनको एक रिजनेबल प्राइस मिली, रेम्युनरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी, आप तेल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जब जब जरूरत पड़े बढ़ाइए। आज 5.5% ड्यूटी में इंडिया हैज बिकम द डंपिंग ग्राउंड। आज 150 लाख टन तेल आ रहा है और कम से कम 130 140 1.4 लाख करोड़ हम स्पेंड कर रहे हैं। तो क्या जरूरत नहीं कि हम ड्यूटी बढ़ाए? तो अभी गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन, अपने नोटिफिकेशन दिया है, भाई 31 मार्च 2025 तक हम रेट चेंज नहीं करेंगे। उसका क्या मतलब है? अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट देख रहे हैं सामने कि भाई नीचे भाव जा रहा है,
तो आपको ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप किसान के लाभ की बात कर रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे हम ड्यूटी नहीं चेंज करते, तो किसान को फायदा नहीं दे पाएंगे और किसान ज़्यादा परेशान होगा और तिलहन से जगह पे अलग क्रॉप में चला जाएगा। ओके। अच्छा, एक बात इसमें ये कही गई है कि तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है, ये टारगेट रखा गया। उसके लिए टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग और मार्केटिंग और बीमा के जरिए पैदावार बढ़ाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो 3-4 टूल बताए गए हैं, टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, मार्केटिंग और बीमा, ये कारगर टूल हैं आप ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? नहीं, मेहता अच्छे जी। टूल्स है, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो। टूल्स तो अच्छे हैं, पहले भी डिक्लेयर किया था। अभी देखिए, आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, आज फ्यूचर ट्रेडिंग बंद है। फ्यूचर ट्रेडिंग आल्सो गिव्स एन आइडिया टू द इंडस्ट्री एंड आल्सो फार्मर कि भाई क्या क्या बोया जाए, वो नहीं है। सर फ्यूचर ट्रेडिंग आप आप क्यों जी जी। बंद करके, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ, ठीक बात है। मेहता जी, हाँ आप जी। बने रहे सर हमारे साथ। आपके मित्र पाशा पटेल साहब जुड़ चुके हैं, जो कि सीएसीपी महाराष्ट्र के चेयरमैन हैं। पाशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो लगातार किसानों की बात करते हैं, आप सीएसीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। जी, आप जरा जी। बताइए, आज जो खेती किसानी को लेकर ऐलान हुए हैं, वो ग्राउंड पर असर के तौर पर उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये ठीक ठाक ऐलान है या कुछ मिसिंग आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजों की चर्चा आज यहाँ पे हुई है और ये बजट कुछ आखिरी बजट नहीं है। हम्म। इस साल का बजट तो जुलाई में आने वाला है। ये इलेक्शन के पहले का बजट है, इसलिए इस बजट में मुझे जो दिख रहा है ना, वो चीज ऐसी दिख रही है कि 2070 में हम जो जीरो कार्बन करने के लिए जो कुछ चीजें करने की जरूरत है, जो तो हम एग्रीकल्चर हम जब सोचते हैं, खेती के बारे में जब सोचते हैं, तो एग्रीकल्चर के बारे में सोचने के पहले हमको ये सोचना जरूरी है, वो ये है कि 2030 के बाद का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर के वजह से 40% गेहूं, 40% चावल और 40% दूध का उत्पादन कम होने वाला है। तो ये डर, ये खौफ जो है, जो कार्बन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो इसको 2070 में हम जीरो कार्बन करना है। और जीरो कार्बन करने के लिए मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये है कि बायोमास हार्वेस्टिंग और खरीदी के लिए जो फाइनेंस की व्यवस्था करने का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना कि मेरा किसान अब तक अन्नदाता था, अब मेरा किसान ऊर्जादाता बन रहा है, तो ऊर्जा जमीन के पेट के बजाय जमीन के पीठ पे से बनाने का जो स्वप्न हमने देखा है और मानव जाति बचाने का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो चीजें होनी थी, वो चीजों की बुनियाद इस बजट में रखी गई है। और मुझे किसान बोल के मुझे एक चीज की जरूरत जो दिख रहा है कि हम जो सुसाइड जो हो रहे हैं ना, सुसाइड आप ज्यादा रुपए तो टेम्परेचर और कार्बन की वजह से हो रहे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे। इस दिशा में हमको सोचना बहुत ही गरज है, जरूरी है। और दूसरी बात, इसके साथ ही हमको बाकी और कुछ चीजें सोचना जरूरी है। मगर मुझे आज एक बात समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के बारे में, खेती के बारे में जो बात उन्होंने 2018 में कही थी कि स्कूटर घुमाना आसान है और रेल घुमाना कठिन है, किसानों की समस्या। पाशा जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपके मित्र डॉक्टर मेहता हमारे साथ हैं अभी, जो कि एससीए के ईडी हैं। मेहता जी कह रहे हैं कि अगर ग्राउंड पर इंप्लीमेंट ठीक तरीके से होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है किसानों को प्रोत्साहित करें, इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करें जो नहीं किया गया। इससे थोड़े निराश दिख रहे हैं मेहता जी। वो कह रहे हैं कि कैसे उत्पादन बढ़ेगा जब किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलेगा। तो और वो पूछ रहे थे कि पाशा भाई क्या कर रहे हैं इसके लिए, किसानों को अच्छा भाव दिलाने के लिए। नहीं, देखिए, मेहता जी जो बात कर रहे हैं ना, ऑयल सीड, पल्सेस, इन सारी चीजों में मेहता जी का जो अभ्यास है, उसको मैं सलाम करता हूँ। उनकी उतनी स्टडी शायद ही इस देश में किसी की होंगी। वो किसान है कि नहीं ये बात छोड़ दो, लेकिन किसानों की भलाई किस तरीके से करना चाहिए ये बात सोचने में अग्रगण्य कोई आदमी है तो डॉक्टर मेहता जी है। तो मेहता जी का जो कहना है ना, वो मुझे भी मंजूर है। वो मेहता जी जो बोल रहे हैं ना कि ड्यूटी स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव होना जरूरी है,
ऑयल के बारे में हमको अगर स्वयंपूर्ण अगर होना है, देश को अगर स्वयंपूर्ण होना है, तो हमको मलेशिया और इंडोनेशिया के पाम ऑयल पे या बाकी यूक्रेन के सनफ्लावर पे या और किसी के अर्जेंटीना के सोयाबीन तेल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये हमारे देश की गरज हम खुद तैयार करनी चाहिए। 1972 के पहले हमारा देश सही मायने में स्वयं। राइट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मेहता जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो फार्मर के लिए पीएम ने भी ये बात कही कि ये बजट खेती किसानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला बजट है। तो इस पर आपका टेक एक, मेहता जी। नहीं, गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा है, किसान की कैसे भी करके आमदनी बढ़ानी, पर साथ में जो अभी स्कीम लाए वो भी बड़ी अच्छी स्कीम है। मेरा एक ही था कि इसमें पूरा फंडिंग होना चाहिए। 500,000 करोड़ में कुछ नहीं होगा। 5,000 करोड़ रुपया एक हर साल दे और 5 साल तक पूरा फोकस ऑयल सेक्टर पे रहे, तो हो सकता है कि ऑयल सेक्टर जो जैसे 1972 पे हम इंपोर्ट नहीं करते थे, फिर 87 92 से बाद में इंपोर्ट हो, 92 में 3% डिपेंडेंस थी और आज हो गई हमारे 60%। तो वो 60% फिर से एटलीस्ट जीरो नहीं लाए, पर 30% अगर अगले 5 या 10 साल में ला सके तो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और लाने के लिए आपको किसान को सही दाम देना पड़ेगा, जो भी करना पड़े उसके लिए करना पड़ेगा, तो ही किसान ऑयल सीड तेलन की तरफ देखेगा और बोएगा, नहीं तो कल दूसरे क्रॉप में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है और ये बहुत जरूरी है, खास करके ऑयल सीड के संदर्भ में। बिल्कुल, खास करके तिलहन के संदर्भ में ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जितनी खपत है उसका हम 60% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए, इंपोर्ट पर निर्भरता को कम किया जाए। एक सवाल पाशा जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ग्राउंड पर ये दिखे, इंप्लीमेंट हो और किसानों को इस बात का भरोसा हो कि हाँ वाकई उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ी पहल हो रही है, प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए कुछ और सुझाव आपकी तरफ से पाशा पटेल जी? मेरे तरफ से सुझाव एक ही है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी जो है ना, इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस देश में खिलाने वाला और खाने वाला दोनों को भी संभालना जरूरी है। अब हम ज्यादा खाने वाले की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, खिलाने वाले की तरफ जरा हमारा ध्यान कम है। सही देखा गया तो फीड फॉर द फीडर, खाने वाले को पहले खिलाना चाहिए। ये जीवित रहेगा तो हम सब खाएंगे। तो इनके बारे में जो मुझे अब ग्राउंड पे जो सिर्फ एक चीज दिखी, बाकी सारी चीजें अच्छा है। सारे क्षेत्र में राम राज्य है, हमारे भी क्षेत्र में राम राज्य है, लेकिन ऑयल सीड के किसानों को लगता है कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए। तो ये इतनी एक बात है और मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का जो बजट आएगा, शायद वो बजट में इसके बारे में सरकार कोई अच्छी घोषणा करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है सर। ओके, तो आपने एक रोड मैप बताया है कि कैसे ये हो सकता है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा और कैसे ये ग्राउंड पर इसका असर हम देख पाएंगे। तो खेती किसानी के लिए जो महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं उस पर आप इंडस्ट्री के दो बड़े सुन रहे थे, लेकिन बजट पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको और आसान भाषा में पूरे बजट को डिकोड करते हुए दिखेंगे।